होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में आज का सुविचार। आज का विचार कहता है, हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर बात है। हमें अक्सर लगता है कि हे ऊपर वाले, मुझे कठिनाइयां मत दो, मुझे मुश्किलें मत दो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हमें ऐसी स्थिति में इसीलिए लाता है ताकि हम इससे बाहर निकलें। और इससे बाहर निकलने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें जितना सोचना पड़ता है, वही अवसर होता है, वहीं से हमारे लिए नए रास्ते निकलते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी कठिनाई से घबराना नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है और उसे ठीक करने के लिए पूरी मेहनत में लग जाना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल की बात का वक्त तो चला है। आज हम बात करेंगे कि कहीं घूमने जाने के लिए आपको कौन कौन सी छोटी छोटी प्लानिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके भ्रमण का जो अनुभव है वो बहुत ही आसान और अच्छा हो जाएगा। और ये क्या है ना, ये सारे टिप्स मैं खुद भी याद रखूंगा ताकि मैं कहीं अगर जाऊं वेकेशन में, कहीं घूमने पहाड़ों या बीचों या फिर किसी जंगल की ओर, तो मैं ये सब चीजें कर सकूं जिससे मेरा जो वेकेशन है वो बहुत सिंपल और आसान हो जाए। देखिए, ट्रैवलिंग करना हमेशा मजेदार होता है, लेकिन यह सफर तब दिलचस्प हो जाता है जब सफर आसान हो जाए। और हाँ, इसी तरीके से अपने सफर को यादगार बनाने के लिए मैं आज कुछ टिप्स देने वाला हूं आपको। अगर किसी को भारत की असली खूबसूरती देखनी हो तो पहाड़ों पर जाया जाए। वहां की खूबसूरत मैदान, दिल को छूने वाले दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। भारत में कई बेहतरीन हिल स्टेशन हैं, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कहां घूमने के लिए जाना है। आपको ये तो पता ही है कि भारत काफी बड़ा है और यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है, इसलिए पहले ही सिटी डिसाइड करके रख लें। जब आप सिटी डिसाइड कर रहे होंगे तब उस दौरान आपको मौसम का ध्यान रखना होगा। ठंड के मौसम में ठंडी जगह जाने से बचें। आप उस वक्त बीचेस जा सकते हैं। गर्मी के मौसम में जाहिर सी बात है हिल स्टेशन जाना बहुत आसान रहता है। और हाँ, जिस शहर को आप चुनेंगे उस शहर के बारे में इंटरनेट में थोड़ी जानकारी ले लें। वहाँ के सेफ्टी रूल्स समझ लें, वहाँ के और हाव भाव को समझ लें, वहाँ के आसपास कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से शहर हैं, ये भी समझ लें, कितने गांव हैं, कौन कौन से गांव हैं, सब कुछ डिटेलिंग ले लें। और ये सब कुछ लेने के बाद अगर वो आपके घूमने के अंदाज के साथ सेट बैठता है तो वो शहर जरूर चुनें। और हाँ, सिटी के अंदर की जगह भी डिसाइड करें। सिटी के साथ जगह भी हाथों हाथ डिसाइड कर लें कि सिटी में कौन सी जगह पे आप रहना चाहेंगे। जब जगह सेलेक्ट कर लें तो वहाँ रहने और खाने पीने का बंदोबस्त देखें। अगर आपका बजट सेट बैठ रहा है और आपके पसंद के हिसाब से मैच कर रहा है तो टिकट बुक कर लें। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए पैकिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने बैग में अपनी जरूरत का सारा सामान बेहद आसानी से रख पाएं, तो ऐसे में आप कपड़ों को तय करके रखने की जगह रोल करके रखें। रोल करके रखने से क्या होगा कि समय और जगह दोनों कम लगेंगे। दोस्तों, एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है ईमेल जरूर करें। यह एक ऐसा हैक है जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए, खास तौर से अगर आप देश के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो यह बेहद ही जरूरी और काम का हैक है। इसके लिए आप अपने पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, टिकट व अन्य सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करें। उसकी सॉफ्ट कॉपी को खुद को ईमेल करें। इससे अगर दूसरे देश में खुदा ना खास्ता अगर आपका बैग खो गया या फिर कोई अनहोनी हो गई तो ऐसे में आप अपनी ईमेल के जरिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों, एक और पॉइंट है जो ये औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि स्किन केयर प्रोडक्ट जरूर रखें।
हम सभी को स्किन को कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। साथ ही यह जरूरी नहीं है कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर आपको अपनी पसंद का ब्रांड या प्रोडक्ट मिल जाए। ऐसे में आप इस हैक का सहारा लें। इसके लिए आप पहले डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं और अपनी जरूरत के सभी प्रोडक्ट का सैंपल पीस या फिर सबसे स्मॉल साइज खरीदें। इसे आप ट्रैवलिंग के लिए पैक करें। इससे आपको नई जगह पर अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वही स्मॉल साइज के कारण बैग पैकिंग में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इन सिंपल हैक का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रैवलिंग को बहुत आसान बना सकते हैं और जिंदगी भर के लिए एक सुखद अनुभव का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं अब सारे अपने राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है ब्राह्मण, चोर और दानव की। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी, तेल, अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वो अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर उसे मारकर खाने जा रहा हूँ। मैंने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये बात सुनकर चोर ने कहा, अरे वाह, मैं भी उस ब्राह्मण के घर उसके बैलों को चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनते ही राक्षस बोला, चलो आज उस ब्राह्मण को मार कर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ चलें। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शैय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायानुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जाकर उसने रखवाली शुरू कर दी, तब तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे पहले चोरी कर लेने दो। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था। मैंने इसके हाथों से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों भाग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। दोनों ने आपसी शत्रुता निकालने के लिए ब्राह्मण की मदद कर दी। आपके जीवन में भी कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त तो चला है कि मैं आपको सुनाऊं एक रोचक तथ्य और उसके बाद लूं आप सभी से इजाजत। जब लोग शारीरिक रूप से थक जाते हैं, यह है आज का रोचक तथ्य, जब लोग शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो उनके सच बोलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं ये सभी राजमिस्त्री से कहना चाहता हूं कि अगर थक कर आप घर जा रहे हैं तो आपके सच बोलने के चांसेस ज्यादा हैं। खैर, मैं जानता हूं आप ऐसा कोई गलत काम करते ही नहीं है कि आपको सच बोलने में तकलीफ हो। आप लोग दोस्तों रखिए अपना ख्याल। मैं लेता हूं इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.